नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का काली द लॉस्ट राइडर के एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा का पार्ट 1 देखा, भाग पहला समझा। और आज इस वीडियो में हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा और तीसरी कथा के बारे में जानेंगे। ये जो दूसरी कथा और तीसरी कथा है ये थोड़ी सी छोटी है, इसीलिए मैं दोनों पौराणिक कथाओं को, दोनों प्रचलित कथाओं को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे और चलते हैं प्रचलित कथाओं की ओर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीचों बीच बसे मंधाता शिवपुरी में स्थित है। अब आते हैं मेन कहानी पे। ऐसी मान्यता है या प्रचलित कथाओं में ऐसा वर्णन है कि यहाँ के राजा मंधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या की भगवान शिव की, और इस घोर तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मंधाता ने भगवान शिव से यहाँ पर सदा सदा के लिए निवास करने हेतु निवेदन किया। तब से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं और यहाँ पर विराजमान हैं। इसीलिए इस नगरी को ओमकार मंधाता भी कहा जाता है। तो ये थी छोटी सी दूसरी प्रचलित कथा, और अब शुरू करते हैं हम तीसरी प्रचलित कथा। तो एक बार देवों और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जो दानव थे उन्होंने देवों को पराजित कर दिया। जब देव दानवों से पराजित हो गए तो वो काफी दुखी हुए और वो मन ही मन शोक करने लगे। तब सारे देव मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। उनके घोर पूजा अर्चना और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और देवों ने उनके सामने अपना दुख जताया। तब भगवान शिव यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और दानवों को पराजित किया। और एक ऐसी भी मान्यता है कि कुबेर ने भगवान शिव की इस मंदिर में तपस्या की थी। वहां पर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनाने का वरदान दिया और उन्हें धनपति बनाया। और भगवान शिव उसके तत्पश्चात अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया, जिसमें कुबेर ने स्नान किया। यहीं पर कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में आके मिलती हैं, जिसे नर्मदा और कावेरी का संगम भी कहा जाता है। अब यहाँ तक थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाएं। अब आइए थोड़ा सा और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक पर्वत पर स्थित है जिसे मंधाता पर्वत के नाम से जाना जाता है। राजा मंधाता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे मंधाता पर्वत का नाम दिया गया है और उस नगरी को मंधाता शिवपुरी कहा जाता है। तो जो मां नर्मदा है वो मतलब पर्वत के चारों ओर ऐसा उनका प्रवाह है, ऐसा उनका बहाव है कि देखने में वो ओम के आकार का प्रतीत होता है, जिसकी वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम दिया गया है या ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। और वहीं पर ऐसी भी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर जो है उसका निर्माण किसी ने देखा नहीं है, उसका निर्माण नर्मदा नदी से स्वयं हुआ है। नर्मदा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि जितना पुण्य प्रताप और फल हमें यमुना नदी में 15 बार स्नान करने से और गंगा में 7 बार स्नान करने से प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल मात्र नर्मदा जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नर्मदा को पवित्रतम नदियों में सर्वप्रथम रखा गया है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर शास्त्रों में ऐसी भी मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री, चाहे वो देश भर का सारा तीर्थ कर ले या कितने भी तीर्थ कर ले, जब तक वो वहां से किए गए तीर्थ स्थलों से जल लाके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर वो जल अर्पित नहीं करता, जल चढ़ाता नहीं, तब तक उसके सारे तीर्थ यात्रा असफल या आज अधूरे माने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ज्योतिर्लिंग होने के अलावा यहाँ पर 68 तीर्थ स्थल हैं और ऐसी मान्यता है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित यहाँ पर निवास करते हैं। और अब मैं बताने जा रहा हूँ इस मंदिर की सबसे खास बात। तो इस मंदिर में शाम की आरती पूजा के बाद जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा वहाँ पर चौसर और पासे लगाए जाते हैं
और उसके बाद पट को बंद कर दिया जाता है और उसके तत्पश्चात वहाँ पर किसी को जाने की आज्ञा या मान्यता नहीं है। और अब आती है सबसे खास बात कि जब पुजारी के द्वारा पट को खोला जाता है तो सुबह उनको ये पांसे और चौसर पलटे हुए मिलते हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसा रात में उन पांसों से कोई चौसर खेल के गया है। और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शायद विश्राम करने आते हैं और माँ पार्वती के साथ यहाँ पर चौसर खेलते हैं। तो यहाँ तक थी ओमकार ज्योतिर्लिंग से जुड़ी शास्त्रों में वर्णित और प्रचलित कथाएं जो कि मेरे द्वारा कवर कर दी गई हैं। अब अगर इसमें से कुछ बच गया हो जो आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आते हैं आखिरी पॉइंट में कि हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है इंदौर। सबसे पहले हमें चाहे हम थ्रू एयर आ जाएं, प्लेन से आएँ तो इंदौर में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ आ सकते हैं। या हम ट्रेन से आते हैं तो भी हम इंदौर स्टेशन पर आ सकते हैं। और यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी मात्र 80 से 85 किलोमीटर है, जिसे हम बस के थ्रू, कैब, टैक्सी के थ्रू तय कर सकते हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँच सकते हैं। अब इंदौर के अलावा यहाँ पर दो और ऑप्शन हैं जो कि हमारे द्वारा लिए जा सकते हैं, जिसमें से दूसरा है खंडवा जंक्शन, जो कि मैंने बताया कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो खंडवा जिले में है, तो हम खंडवा जंक्शन तक भी जा सकते हैं। लेकिन खंडवा के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते, इसलिए मैंने इंदौर को पहले ऑप्शन पे रखा। अब खंडवा से महज इसकी दूरी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की लगभग 75 किलोमीटर है, 70 से 75 किलोमीटर, जो दूरी हम बस के थ्रू या टैक्सी, ऑटो, कैब के थ्रू तय कर सकते हैं। और वहीं पर एक और ऑप्शन बचता है हमारे पास, जो कि है मरटक्का रेलवे स्टेशन, जो कि महज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पर ये लोकल रेलवे स्टेशन होने की वजह से हमें ज़्यादा यहाँ पर ट्रेन ऑप्शन नहीं मिलते। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो इंदौर है, और इंदौर से फिर आगे हम 80-85 किलोमीटर आराम से दूरी तय कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो सच में पसंद आई तो वीडियो को हर बार की तरह लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और हम ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियो आप लोगों के लिए ले आते रहें। जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।